हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and of the sun is 2 × 10⁻30 kg. The average distance between the two is 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लगाना है। हमको क्या दे रखा है, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो सन है और अर्थ है। ठीक है, तो सन और अर्थ दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सन, ये है अर्थ। तो इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस भी हमको इस क्वेश्चन में दे रखी है। क्लियर? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, F = G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? Capital G is the universal gravitational constant and you know the value of it, 6.67 into 10⁻⁻11। क्लियर? कैपिटल M यानी कि मास ऑफ द सन कितना दे रखा है, 2 × 10⁻30 मल्टीप्लाई स्मॉल m यानी मास ऑफ द अर्थ कितना गिवन है, 6 × 10⁻24। क्लियर? अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है, 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के पावर वाले क्वेश्चन करने के लिए इजीएस्ट वे क्या होता है कि हम पावर की डिजिट को एक तरफ लिख लेते हैं और दूसरी डिजिट को एक साइड में। क्लियर? तो 6.67 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई पावर एक तरफ लिखेंगे हम 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻30 मल्टीप्लाई 10⁻24 अपॉन, अब हम इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 × 2 = 22। क्लियर? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को कैलकुलेट करेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अभी नीचे की पावर जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 30 + 24 कितना हो जाएगा, ये सब होगा ना, ये एडिशन होगा इनका, 4 and 3 2 5 हो गए, 54 हो गया। क्लियर? अब इसमें 11 को हम सब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 1 गए 43। क्लियर? तो ये प्लस का 43 हो गया। मल्टीप्लाई, ये जब 10 की पावर 22 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करके लिखेंगे। अब बच्चों हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 4 × 6 होता है। क्लियर? तो इसका आंसर आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, मल्टीप्लाई 4 2 × यहाँ पर आ गया आपका 8 अपॉन 1.5। क्लियर? मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना आ गया, 43 में से आप 22 को सब करिए। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया प्लस का 21। क्लियर? आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे सभी स्टेप्स। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं। तो ऊपर तो देखो 2 डिजिट के बाद है, नीचे 1 के बाद है। तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। क्लियर? अब हम इसे 2 से कट कर सकते हैं। 2 4 × 8 2 7 × 14
एंड 2 5 10। क्लियर। अब 6 6 7 को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हम रेफर कर लेंगे 6 6 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 सा कर लो या 4 7 सा कर लो, 7 4 सा कितने होते हैं 28 का 8 2 कैरी, 4 6 सा 24 प्लस 2 26 का 6 2 कैरी, 4 6 सा 24 प्लस 2 26, तो ये आ जाएगा 2 6 6 8 2 6 6 8 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 21। अब 2 6 6 8 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, तो हम फर्स्टली 75 3 लेकर देखते हैं, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 7 3 21 प्लस 1 22, 3 से जाएगा ये हो जाएगा 2 2 5, कितना बचा 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, अब हम 8 को उतार लेंगे। अब हम इसका करके देखते हैं 5 से, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 7 5 35 प्लस 2 37, तो ये 5 से जाएगा 375, कितना बचा 3 और ये बचा 4। क्लियर। अब डेसिमल लगाकर यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये अगेन 5 से ही जाएगा, 5 375, यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ पर 2 बचा, ये बचा आपका 5। क्लियर। अब ये इसमें हम 0 बढ़ा देंगे, तो अब हम 75 7 सा करके देखते हैं, 7 5 35 की 5 3 कैरी, 7 7 49 50 51 52, 7 से जाएगा ये 525, तो इसमें बचेगा आपका 25 एंड सो ऑन, ये आगे जाता जाएगा, बट हमारे को इतना काफी है कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 35.57। बच्चों 5 7 को आप यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 5 से ज्यादा है, तो 35.6 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 21। इसमें बच्चों जब हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.56 इंटू 10 raised to the power 22 न्यूटन। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 17 says, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet। तो क्वेश्चन के बेस पर हम पहले एक पिक्चर बनाते हैं कि एक टावर है, समझिए ये टावर है और इसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर। क्लियर, ये इसकी हाइट हो गई। तो टावर के ऊपर से हमने एक स्टोन को थ्रो करा नीचे की तरफ, ठीक। तो जब हम कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी 0 और ग्रेविटी को हम लेते हैं पॉजिटिव में। अब यहाँ पर जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो फॉर द कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए हम इसको 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ठीक उसी समय जब ऊपर से नीचे स्टोन डाला गया, नीचे से भी एक स्टोन को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये स्टोन 1 है और ये स्टोन 2 है। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसकी यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में हम जी लेंगे माइनस, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर।
तो हमसे पूछा गया है कि कब और कहाँ ये दोनों स्टोन मिलेंगे। तो सपोज हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर दोनों मिलेंगे। तो इस हाइट को हम ले लेते हैं h1 और नीचे से इस हाइट को, यहां से यहां तक की हाइट को हम h2 मान लेते हैं। क्लियर? तो अब हमें हाइट निकालनी है, तो हम यहाँ पर मोशन की सेकंड इक्वेशन लेंगे। मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या कहलाती है? अब पहले हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, दो केस दे रखे हैं। तो स्टोन 1 के लिए पहले हम बनाएंगे, यहां से हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। स्टोन 1 का केस पहले हम लेते हैं, h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने a की जगह हम g ले लेते हैं। क्लियर? तो u तो 0 है S1 के केस में, यानी स्टोन 1 के केस में, यानी कि ये 0 है तो ये भी 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ g कितना हमने ले रखा है 10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, यानी कि h1 कितना आ गया हमारे, तो 0 है, यानी कि 5t स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन हमारी 1। क्लियर? अब हम लेते हैं स्टोन 2 का केस। स्टोन 2 का केस यानी कि जब स्टोन को नीचे से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें हम h2 लेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर? अब u दे रखा है कितना 25t प्लस हाफ, अब g इसमें हम 10 लेंगे -10 और t स्क्वायर। तो अगेन 2 से 5 कैंसिल हो गया, तो h2 की कितनी वैल्यू आई 25t, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये दो इक्वेशन अब हमें मिल गई हैं। अच्छा, फिगर से हमें ये पता चलता है कि h1 और h2 ये वाली हाइट और ये वाली हाइट मिला के तो पूरी हाइट बन रही है, यानी कि h1 प्लस h2 हमको कितना दे रखा है 100। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 यानी h1 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 यानी h2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, यानी कि h1 कितना है 5t स्क्वायर प्लस h2 कितना है 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब देखो बच्चों, ये 5t स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। कितना बचा 25t इज इक्वल टू 100, यानी कि t इज इक्वल टू 100 अपॉन 25 कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 4, यानी कि t कितना आ गया आपका 4 सेकेंड। तो टाइम आ गया 4 सेकेंड, यानी कि पूछा है ना कि व्हेन मतलब कब मिलेंगे, तो 4 सेकेंड के बाद जब ऊपर से नीचे गिराया जाएगा और नीचे से ऊपर जब पत्थर को फेंका जाएगा, तो 4 सेकेंड के बाद ये दोनों मीट होंगे। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, तो अब हम t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहां से रब कर देती हूं जिससे आपको इजी हो जाए। ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी। ठीक है, अब हम यहां से करते हैं ये h1 कितना है आपका 5t स्क्वायर, t हमने निकाला है 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 एंड 16 5 जा 80 मीटर, यानी कि h1 आ गया आपका 80 मीटर। यानी कि ऊपर से जब हम किसी पत्थर को स्टोन को फेंकेंगे तो 80 मीटर की दूरी पाने पर मीट होएगा। तो h2 निकालेंगे, h2 कहां से निकालेंगे h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 100, ये गिवन है। h1 आ गया आपका 80 प्लस h2 इज इक्वल टू 100, तो h2 कितना आएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि h1 तो आ गया आपका
80 मीटर और H2 हो गया आपका 20 मीटर। 80 + 20 = 100, यानी कि हमारी सारी वैल्यूज आ गई हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। Question number 18 says a ball thrown up vertically return to the thrower after 6 सेकेंड। मतलब सरफेस से, अर्थ की सरफेस से कोई बॉल ऊपर फेंकी गई है और वो वापस आ रही है। क्लियर? नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे वापस आ गई 6 सेकेंड में। टोटल टाइम कितना दे रखा है? 6 सेकेंड। यानी कि इसे नीचे से ऊपर जाने पर 3 सेकेंड लगे और ऊपर से नीचे आने पर भी इसे 3 सेकेंड लगे, तभी तो टोटल 6 सेकेंड हुआ ये। क्लियर? तो हमको क्या पूछा है ए में? द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। तो नीचे से ऊपर जाने पर इसकी वेलोसिटी पूछी है। भाई जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 होती है, ये तो हमें पता है। तो इसमें हमसे यू पूछा गया है, तो ये हम किस इक्वेशन से निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। v = u + at की जगह हम gt कर लेंगे। क्लियर? तो u कितना दे रखा है? u तो हमको निकालना है, v 0 है, u हमें निकालना है, और प्लस ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हो जाएगा -10 हम लेंगे, और टाइम दे रखा है हमको 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा u प्लस माइनस हो जाएगा -10, 3 सा 30। अब इस u को जब हम इधर लाएंगे तो u = 30 मीटर/सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी निकल आएगी, जिस वेलोसिटी से ये नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। मतलब मैक्सिमम आपको हाइट बतानी है जहां तक ये पहुंचकर वापस आ रहा है। तो ये हम निकालेंगे मोशन की इक्वेशन से। h = ut + हाफ gt²। तो h तो हमको निकालना है, u हमने अभी निकाला है 30 मल्टीप्लाई टाइम है 3 सेकेंड प्लस हाफ g हम लेंगे माइनस में -10 और t कितना है 3। ठीक है? तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 10 को हम कट कर देंगे, 5 आ जाएगा। 3 3 सा 90 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 3 सा 9। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5 9 सा या 9 5 सा कितना होता है 45, यानी कि h आपका कितना निकलेगा 45 मीटर। यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा? ये 45 मीटर पर जाकर ये वापस रिटर्न हो जाएगा। क्लियर? पार्ट 3 कह रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो बच्चों 4 सेकेंड पूछी है, यानी कि 3 सेकेंड में तो मैक्सिमम हाइट पर होगा, और 4 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड और मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर इसका 4 सेकेंड होगा। तो अब जब 3 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है तो अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने में हम g कितना लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, 10 मीटर/सेकेंड²। और इसमें u 0 होगा क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और t अब हम लेंगे 1 सेकेंड क्योंकि हमें इतने का निकालना है। ठीक है? तो हम सी पार्ट कर रहे हैं। इसमें अगेन हम h वाला ही वो इक्वेशन लेंगे। h = ut + हाफ gt²। अब u तो 0 है, t 1 है, प्लस हाफ g कितना हमने लिया है 10 इंटू t यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 0 हो गया। क्लियर? और 2 से 10 को काटेंगे तो 5, तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि h आपका कितना आ गया 5 मीटर। तो 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन कहां पर होगी? यहाँ पर ऊपर से 5 मीटर। तो अगर हम इसकी टोटल डिस्टेंस निकालें तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? टोटल डिस्टेंस अभी हमने h निकाली थी मैक्सिमम हाइट 45 माइनस
5 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 40 मीटर, यानी कि नीचे से 40 मीटर की दूरी पर होगा इतना। क्लियर? Question number 19 says, in what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? तो बच्चों आपको पता है कि जो बाइंड फोर्स होता है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। जब भी हम किसी भी टैंक में जिसमें वाटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इमर्स्ड करते हैं तो बाइंड फोर्स नीचे से ऊपर की ओर उस पर लगता है। क्लियर? So the bind force on an object that is immersed in a liquid will be in a vertically upward direction. Clear? Question number 20 says, why does a block of plastic released underwater come up to the surface of water? मतलब कोई भी जब प्लास्टिक का ब्लॉक होता है या कुछ भी प्लास्टिक का मटेरियल जब हम किसी पानी से भरे हुए टैंक में या किसी भी और ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो वो ऊपर की ओर क्यों आ जाता है? तो बच्चों इसका सिंपल सा रीजन है कि जो प्लास्टिक ब्लॉक होता है उसकी डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए उस पर जो अपथ्रस्ट लगता है, जो बाइंड फोर्स लगता है वो उसके वेट से ज्यादा लगता है और वो ऊपर सरफेस पर आ जाता है। सो हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर द फोर्स ऑफ बायंसी ऑन प्लास्टिक ब्लॉक विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ प्लास्टिक ब्लॉक, हेंस द प्लास्टिक ब्लॉक विल एक्सीलरेट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, में वो ऊपर की ओर आ जाता है। सो द प्लास्टिक ब्लॉक कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर? Question number 21 says, the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram centimeter minus 3, will the substance float or sink? तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों? डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होती है? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है? 50 और उसका वॉल्यूम दे रखा है 20, यानी कि ये हो जाएगा 2.5। क्लियर? अच्छा, इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो ग्रेटर है देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर ज्यादा होती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंक कर जाता है। और इसका अपोजिट केस जब होता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कम होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक, क्योंकि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वाटर की। क्लियर? Question number 22 says, the volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water? If the density of water is 1 gram centimeter की power -3, what will be the mass of the water displaced by this packet? So we know the formula of density. Density का क्या formula होता है बच्चों? Density is equal to mass पर वॉल्यूम। क्लियर? तो मास कितना दे रखा है? 500 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 350। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करते हैं 10, यहाँ 7 आएगा, यानी कि 10/7 मीन्स अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 1.42 के आसपास आएगा।
यानी कि डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम दे रखी है। तो जब हमारे पैकेट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा, पैकेट विल सिंक। क्लियर। अब सेकंड चीज पूछी है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, सपोज कीजिए एक टैंक है, इसमें वाटर है, इसमें हमने सील्ड पैकेट इसमें इमर्स्ड कराया, तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ये उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। यानी इसका वॉल्यूम कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 350 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस करेगा। और अगर हम फॉर्मूला से देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। आपसे क्या पूछा है, कितना, व्हाट विल बी द मास पूछा है, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 350। तो अगर हम फॉर्मूला से करें तब भी इसका आंसर 350 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो ये इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। क्लियर। So in this way we have completed the chapter gravitation. In the next video we will continue the next chapter. Till then, bye bye.